एक धुन आई थी। कौन सी? केशव भैया, आप लोग भी बहुत सारा समय निकाल कर आए हैं, मेरा सौभाग्य है। और चूंकि ये कार्यक्रम थोड़ा इंटीरियल में ज्यादा है, अंदर है, इसलिए भीड़ उतनी नहीं जुड़ पाती। लेकिन ये जितने लोग बैठे हैं ये कीर्तन के पारखी श्रोता बैठे हैं। और क्या? 50,000 लोगों की जरूरत नहीं है, जितने हैं उतने काफी हैं। और जो लोग भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पुरस्कार दे रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब कीर्तन अच्छा लग रहा है आपको। तो एक छोटा सा गीत शायद अच्छा लग जाए आपको। एक धुन आई थी। आज कीर्तन बहुत दूर दूर से सुनने लोग आ गए। के नाम मिलती बैरन अखियां। सजना सजना कि मैं तो तुम संग मिला के हार गई सजना, हार गई सजना, हार गए सजना, हार गए सजना, हार गए सजना, हार गए सजना। ये 101 मुद्राएं। फिर हमारे संगीत भैया संगीत वाजपेयी जी इस धुन पर खुश होकर आप पुरस्कार दे रहे हैं, भैया को सादर धन्यवाद है। शशि भैया, आपने एक सती आपने ली है, सती सावित्री यमराज से अपने पति को वापस ले आई है, आपने थोड़ा बहुत बता दिया। एक सती अनसुईया आपने उसमें और ले ली। एक सती मैंने सुनाई सती वृंदा। अब एक सती और मैं सुना रही हूँ, चलिए जरा सुनिए कैसे। सुनिए। और निवेदन कर रही हूँ सचदेवा भैया, इस गाने को सुनिएगा, अच्छा लगेगा। और प्रयास किया है शशि भैया, केशव भैया, मैंने प्रयास किया है कि इस गीत को मैं खुद लिखूं, तो मैंने प्रयास किया है, जरा गाना सुनिएगा। सुनिए। कि वनवास है तू जानकी के नाथ चल दिए, के वनवास है तू जानकी के नाथ चल दिए, और कौशल किशोर जानकी के साथ चल दिए। तो सौमित्र जब चले तो एक बाधा पड़ गई। सौमित्र यानी लक्ष्मण। वनवास केवल राम को मिला है, लक्ष्मण सीता की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जा रहे हैं, जा रहे हैं। सीता भी कहने लगी स्वामी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे अपने पतिव्रता धर्म का पालन करने दीजिए, मुझे चलने दीजिए। और लक्ष्मण भी कहने लगे मैं भैया के बगैर अयोध्या में अकेले करूंगा क्या, तो वो भी चल पड़े। तो वनवास है तू जानकी के नाथ चल दिए, और कौशल किशोर जानकी के साथ चल दिए। तो सौमित्र जब चले तो एक बाधा पड़ गई, के चरणों को थाम करके उर्मिला है अड़ गई। उर्मिला ने कहा स्वामी अगर आप जा रहे हैं और राम जी के साथ सीता जा रही तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो रघुनाथ, उर्मिला ने कहा, संगीत भैया,
कि रघुनाथ जी के साथ चली जानकी बहन, तो मैं विरह की ये वेदना कैसे करूं सहन। तो तप त्याग स्वामी आपका वन में सजाऊंगी, कि तप त्याग स्वामी आपका वन में सजाऊंगी, और बन जाऊंगी मैं संग में जाऊंगी। बन जाऊंगी मैं संग में जाऊंगी। बन जाऊंगी मैं संग में जाऊंगी। अब लक्ष्मण सोचने लगे कि उर्मिला अगर जिद पकड़ गई तो इसको भी ले जाना पड़ेगा। तो बोले लखन के प्यास लगी है बुझाइए, बोले लखन के प्यास लगी है बुझाइए, और जल लाइए पिलाइए फिर साथ आइए। तो जल पात्र लेके उर्मिला निवास में आई, धक से कलेजा रह गया जब पिया को ना पाई। डॉक्टर साहब पंक्ति सुनिए, अच्छी लगेगी आपको। सुनिए। गीत में कुछ नहीं है शशि भैया, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी बातें हम लोग लिख नहीं पाते। सही है। प्रयास किया मैंने सरल सा गीत लिखा जाए जो यहाँ नहीं यहाँ तक पहुँचे। टेढ़ी मेढ़ी जो टेढ़ी मेढ़ी लिखते थे आज वो लोग चुप गए। अब इधर उर्मिला ने कहा स्वामी मैं भी चलूंगी। लक्ष्मण ने एक बहाना कर दिया कि उर्मिला मुझे प्यास लगी है, पानी तो ले आओ पहले, फिर मैं तुम्हें लेकर चलूंगा। जब तक उर्मिला पानी लेकर आती तब तक लक्ष्मण जा चुके थे। बाबूजी, उर्मिला साधारण नारी नहीं है, सीता से कम नहीं है। सीता तो अपने पति के साथ है, लेकिन उर्मिला का त्याग देखिए कि वो उर्मिला 14 वर्षों तक अपने पति के लिए सब कुछ त्याग कर वही जल का पात्र लेकर एक ही जगह खड़ी रही। ये साधारण बात नहीं है। अब जब उर्मिला ने देखा मेरे पति चले गए तो जल का पात्र लिए है और कह रही है क्या कि सप्तपदी में साथ दिए थे, बात आती। बाबूजी पंक्ति सुनिए। सुनिए। भैया उर्मिला ने कहा कि सप्तपदी में साथ दिए थे, साथ ही फेरे साथ लिए थे, और आज के साथ जन्म का फूल के मुख क्यों, के साथ जन्म का फूल के मुख क्यों मोड़ गए सजना, मुझे छोड़ गए सजना।
सजना, एक टुकड़ा और सुनिए। सुने। उर्मिला पात्र लेकर खड़ी और कह रही है क्या? कि भाई बड़े की बात न भाई, क्या बात है बेटा? मेरे पति के बड़े भैया यानी राम जी ने कहा था कि लक्ष्मण तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, तुम मत चलो, तुम्हें अयोध्या में रहना चाहिए। लेकिन भैया की बात भी नहीं मानी उन्होंने कि भाई बड़े की बात न भाई, करने गए वन में से बताई, हमको सहनी पड़ी है जुदाई। सीटी रोक लीजिए। आप तो सेवकाई करने के लिए चले गए, हमको सहनी पड़ी है जुदाई। और कहा उर्मिला ने क्या? कि सबसे ऊपर पति के धर्म को, मैंने 7 फेरे लिए थे आपके साथ, तो सबसे ऊपर पति के धर्म को तोड़ गए सजना, मुझे छोड़ गए सजना, के छोड़ गए सजना, मुझे छोड़ गए सजना, समय को देखते हुए मूर्तिवत खड़ी है, 14 वर्षों तक खड़ी रही। गाने में कुछ नहीं है, केवल एक विरह वेदना है। वो नारी कह रही है, उर्मिला कह रही है कि सीता कितनी भाग्यशाली है जो अपने पति के साथ उनको जाने का अवसर मिला। मैं कितनी अभागन हूँ, मेरे पति ने मुझे बहाना बनाकर छोड़ दिया। और सच्चाई है कि लक्ष्मण ले जाते उर्मिला को, लेकिन उनके सामने शर्त वही है, नींद नारी भोजन का जो त्याग करेगा वही मेघनाथ को मार सकता है। इसलिए वो उर्मिला को ले नहीं जा सकते, और ये मजबूरी है लक्ष्मण की। लेकिन अंतिम पंक्तियों में उर्मिला कह रही है क्या? कि चुभते हैं ये बैरी कंगना, पंक्ति सुनिए, अच्छी लगेगी। सुने। चुभते हैं ये बैरी कंगना, हाथ पाँव का छूटा रंगना, हाथ पाँव का छूटा रंगना, हाथ पाँव का छूटा रंगना। ऐसा भैया, हाथ पाँव का छूटा रंगना, अंगना में लग पाई मैं अंगना। मेरे पिया चले गए, मैं अंगना में लग पाई अंगना। क्या बात है? इस बिरहिन का गम से रिश्ता जोड़ गए सजना, मुझे छोड़ गए सजना। इस बिरहिन का गम से रिश्ता जोड़ गए सजना, मुझे छोड़
एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए मेरे लिए नहीं, सचदेवा भैया के लिए। खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। अच्छा अच्छा हाँ। एक बहुत बृहद कमेटी कामासनी माता मंदिर कमेटी के साथी हैं हमारे संगीत वाजपेयी भैया। आपके कर कमलों से फिर 101 मुद्राएं भेंट हो रही हैं। हृदय से नमन है भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपका कल्याण करे। और सभी कलाकारों के लिए आप देख पा रहे हैं कीर्तन जगत में बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं भैया सचदेवा शरारती जी। आपके कर कमलों से भी ये स्नेह भरा पुरस्कार है, मेरा ढेर सारा स्नेह है, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती ये बैरन अखियां प्यार न होता, मैं तो तुम संग प्रीत लगा के हार गई सजना, हार गई सजना, हार गई सजना, हार गई सजना। अब जिसने भी लिखा है बढ़िया लिखा है और एक प्रयोग भी किया है आपने शुरुआत में कि सप्तपदी में साथ दिए थे और सात वचन मंडप में लिए थे, सात ही फेरे साथ लिए थे, सात जन्म का भूल के सुख क्यों मोड़ गए सजना, छोड़ गए सजना, चले गए। उर्मिला बताया आपने कि 14 वर्षों तक जल का पात्र लिए मूर्तिवत खड़ी रही। क्रांतिमाला जी देखिए, जवाब ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं और क्या, सतियां तो तमाम है, अरे अभी सती सुलोचना बाकी है, तो है ही। लेकिन वो जवाब दूर चला जाएगा, और क्या, विषय ना छूटे ये प्रयास कर रहा हूं, आप वाला काम नहीं कर रहा। नहीं सवेरे सवेरे उसमें एक तिथि गीत में कल सवेरा ना होगा सवेरे, अब आपने जवाब दिया है कि सालीग्राम की बटिया बन गए विष्णु जी और तुलसी बन गई वृंदा, तो पूजा होगी सवेरे सवेरे। जय प्रकाश, ये हमारे जय प्रकाश भैया आपके द्वारा 51 मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं, वाह, धन्यवाद है। सवेरे सवेरे पूजा होगी सवेरे सवेरे। अच्छा, अगर आप यहाँ कथा सत्यनारायण की शाम को हो तब केवल सवेरे सवेरे नहीं, ढोलक की चाटी बढ़ाओ थोड़ा। 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर पर ठकुराइन चढ़ी, ऐसी भी बात होती है। कैसी बात, इसको आपने केवल सवेरे सवेरे में निपटा दिया है। निपटा दे, चलो काम तो चल ही रहा होगा, लेकिन निभा रहा कि विषय भी ना छूटे, आपका प्रयोग भी ना छूटे और आपका जवाब दिया जाए। अब सुनो, चुनिए
फिर रावण को मार कर अवध श्री राम है आए। रावण को मार कर अवध श्री राम जी आए और भ्राता लखन भी साथ में उनके हैं सुहाए। जब याद उर्मिला की आई, जब याद उर्मिला की लखन लाल को आई, वो देख तप त्याग उनकी आंखें डबडबाई। देखा तो अचंभित वो लखन लाल हो गए और स्थिति वो उर्मिला की लख बेहाल हो गए। लाल यूं अब सप्तपदी सात फेरे सब भी आप लाई प्रयास कर रहा हूं कि सात समंदर पार से आए। सात समंदर पार से आए और सातों द्वीप में यश है छाए। सातों द्वीप में यश है छाए। सातों द्वीप में यश है छाए। कि सातों सुख जीवन के पाए। क्या बात है? सातों सुख जीवन के पाए। अरे युद्ध मेघनाद लक्ष्मण का नहीं था, वहां लड़ाई तो चल रही थी उर्मिला और सुलोचना के बीच में। लक्ष्मण जी ने देखा कि धार कठिन व्रत पतिव्रत धारे। अरे खड़ी रही सजनी रण में अड़ी रही सजनी। लड़ाई सुलोचना उर्मिला की थी। लक्ष्मण मेघनाद की लड़ाई नहीं थी। अगर उर्मिला की तपस्या उर्मिला का त्याग नहीं होता तो शायद लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचते। सही बात। कि पतिव्रत से परिपूर्ण ये लोचन जीती उर्मिला हारी जीती उर्मिला हारी सुलोचन और बन गई मेरी शोक विमोचन। और आए उर्मिला मेरी शक्ति में शक्ति तुम्हारी, मेरी शक्ति में अरे शक्ति तुम्हारी जड़ी रही सजनी अड़ी रही
बढ़िया जवाब। ये देखो मोहर लग रही है। और इस जवाब पर 201 मुद्राओं का पुरस्कार भैया श्री ललित यादव जी आपके द्वारा प्राप्त है। परखा है आपने जवाब को। क्या बात, क्या बात। छोड़ गए सजना, हेलो हेलो। मुख मोड़ गए सजना। ये है, एक बार तालियां बजाओ भाई सब लोग। और एक से मुद्राएं सरस म्यूजिकल ग्रुप औनहा कानपुर, क्या बात। प्रोप्राइटर ये रविंद्र राजपूत जी ये है और मोहन कानपुरी आपके द्वारा क्या बात है। ये विशेष पुरस्कार एक पुष्पमाल और एक से एक पद्म मुद्राएं प्राप्त हो रही हैं। परमात्मा आपको उन्नति के पथ पर अग्रसर करें। क्या बात, क्या बात। वाह, इसको कहते हैं कैचिंग पावर। आओ। और जब मिले लक्ष्मण जी उर्मिला से अंतिम टुकड़ा सुनिए। और क्या कि गूंजे हैं फिर गीत मिलन के। कि गूंजे हैं फिर गीत मिलन के और खिल गए फिर से फूल चमन के। खिल गए फिर से फूल चमन के। खिल गए फिर से फूल चमन के। तो बाजे पायल छन के पायल कंगना खन के। छन के पायल और कंगना खन के। निस दिन मेरे मन बाला की लड़ी रही सजनी।